आशीष जी, स्वागत करते हैं हम हमारे जय महाकाल। जय महाकाल। स्वागत करते हैं महाकाल आपका महाकाल महाकाल की आवाज में इस हमारे निस्वार्थ मंशन में कि जो कोरोना वायरस के मरीजों के लिए और महामारी से मुक्ति के लिए 25 तारीख से नियमित प्रार्थना कर रहा है और आज हमें प्रतिसाद मिल रहा है कि आज आपकी उपस्थिति हमें मिल रही है प्रार्थना सभा में। अब मैं आपको निवेदन करता हूं कि कृपया अपने मुखारबिंद से महाकाल की प्रतिमा बोलें। महाकालम महाकायो महाकालम जगतपते महाकालम महायोगीन महाकालम नमोस्तुते। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा स्थान है, यस्य पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में होता है वो पिंड में होता है, और पिंड हमारे शरीर के नाभि चक्र पे विराजमान होता है। उसी प्रकार भगवान महाकाल जो है वो आज नाभि चक्र पे विराजमान होने के कारण, मणिपुर चक्र पे विराजमान होने के कारण पूरे संसार को ज्ञान दे रहे हैं। आज इस महामारी विपदा के अंदर भी परमपिता परमात्मा बाबा महाकाल के दरबार में सतत सुबह 4 बजे से लगाकर रात्रि की 11 बजे तक पूजन अर्चन सतत चल रही है, राष्ट्र की कल्याण के लिए और इस विश्व की जो महामारी है ये उसको खत्म करने के लिए। क्योंकि संसार का नियम है द्वाभ्याम या दुनिया एवं दुनिया। जो दो से बनी है वही दुनिया है, जो सुख और दुख से बनी है वही दुनिया है। और आज इस दुख के समय में हमें हमारे सुख का एहसास हो रहा है। यह एक प्रकृति का, ये समझे कि एक प्रकृति का एक हमारे को दिया गया एक संदेश है कि जिस तरह से इस संसार के अंदर हम लोगों ने हमारे स्वार्थ के कारण इस प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया था, तो प्रकृति ने एक छोटा सा अपना अंगूठा दबाया है, जिससे पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी, पूरा संसार हिल गया है। आज हमें इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो अनादिकाल की परंपराएं हैं उसको पालन करना चाहिए, क्योंकि जो देव महादेव है उन्होंने भी कल्याण के लिए विष पिया था, और जब विष की जो कुछ बूंदे छलक गई तो उससे भांग और धतूरा। यह महामारी भी महाकाल से यही प्रार्थना है कि आप लोगों के जगत के कल्याण, आप सब लोगों के प्रयासों से परमपिता परमात्मा खत्म करे और विश्व के अंदर वापस से वही शांति की स्थापना करे। जय महाकाल। धन्यवाद आशीष जी। आशीष गुरु जी, आपके मुख से सुनकर हमें महाकाल का सीधा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कृतज्ञ है हमारा एक एक रोम रोम, और हमें पूरा विश्वास है ये 25 तारीख से जो प्रार्थना है इसका प्रतिसाद ही हमें मिला है। और महाकाल मंदिर में नियमित भस्मारती से लेकर शाम की पूजा आशीष जी के सानिध्य में हो रही है। अविरत वहां पर जो मंत्र बोले जा रहे हैं महामारी से मुक्ति के लिए, बहुत जल्दी हम मुक्ति पाएंगे। आशीष जी बहुत बहुत कृतज्ञ धन्यवाद। ना कि मेरे साथ मुझसे जुड़े हुए सभी लोग, समस्त लोगों को आपको कृतज्ञ प्रणाम। और सभी के से प्रार्थना है, सभी जो इस ग्रुप से जुड़े हैं, भगवान महादेव उनके सभी के परिवारों की रक्षा करे, उनके कुटुंब की रक्षा करे और सबको इस लायक बनाए कि इस महामारी से लड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करे। जय महाकाल। जय महाकाल। आशीष जी प्रणाम, धन्यवाद आशीष जी मुखारबिंद के लिए। So just clap yourself, अपनी पीठ की तारीफ करें, क्योंकि यह आपकी साधना का प्रताप है कि आशीष जी जैसे व्यक्ति जिनसे मिलने के लिए महाकाल में करता पड़ता है, आज वो हमारे बीच में आकर हमें महाकाल की महिमा, क्योंकि महाकाल के दर्शन हमने किए, लेकिन जो महाकाल जिनके शरीर में देखने को मिलते हैं इसके लोगों से भी हमने आज बुखार बिंदु से हमने बात सुनी, और वाकई कहीं ना कहीं हमारी प्रार्थना जरूर जरूर जरूर। ये राजू जी का, हाँ राजू जी, नहीं आप ज्वाइंट मीटिंग में जाइए और नहीं ने ज्वाइंट मीटिंग करें, स्टार्ट मीटिंग करें एक बार। आप स्टार्ट मीटिंग करें और ये नंबर डालते मैंने जो आपको दिया है ना।
Just minute, I'm coordinating with the Pandit ji. Wait. So just a little bit Pandit ji facing the problem, but लेकिन शिव शक्ति, शिव महाकालेश्वर का आशीर्वाद हमें मिला। आज हमें इसी तरफ हो, अगर बीच में दर्शन भाग्य में होंगे तो हम कर पाएंगे। लेकिन आज ये ब्रह्मांड किस प्रकार आपको बताया, ब्रह्मांड पिंड में पाया, और पिंड जो महाकालेश्वर का है, वहां से हमें आशीर्वाद मिला। हम बड़े भाग्यशाली हैं और हमेशा विश्वास है कि महामारी से मुक्ति हमें जल्दी मिलेगी और पूर्णतः वापस नहीं आए, इसके लिए थोड़ा विलंब हो सकता है और विलंब के साथ हम रहेंगे। साथ ही मैं आज आपको मिलाना चाहूंगा, yesterday we did the दर्शन ऑफ द साईं बाबा, है ना, एंड साईं बाबा के दर्शन करने के बाद हमें एक बार और लगता है कि कहीं ना कहीं हम हमारे विचार एक दूसरे से साझा करें। तो आज इतने दिनों तक हमारी जो प्रार्थना चल रही है अविरत, इस प्रार्थना में कोई टीवी चैनल उन लोगों ने हमारे अनुभव मांगे हैं। तो मैं चाहूंगा पहले, आई थिंक पूजा, वेयर इज पूजा, दो एक जने बोले अपने पहुंचे। एनीबडी वांट टू से? मैं बड़ा फ्री हूं, आपसे बोल रहा हूं। अगर कोई भी इस प्रार्थना के बारे में अपने विचार बोलना चाहता है वो बोले। आई थिंक वेयर इज पूजा, महक भी बोलेगी। पहले अपना नाम बताएं और एक पूजा, पूरा पूजा, then because she is in a hurry. Pooja? Yes, Ji Guruji. Are you able to open your video? Yes. Yeah, open it. Namaste Guruji. Namaste beta, कैसी है? ठीक हो, thank you. Now just say about yourself and what you feeling, because we are doing the prayer with all religions. आपका क्या विचार है इस बारे में? Please हमें दें. I think it's amazing that everyone is taking time to come together and raise the vibrations, not only our own vibrations, but collectively raise vibrations. And individually, we can make a difference. If everybody raises their own vibrations, we send those vibrations of peace, of love, of healing around us. And then that has a domino effect and keeps affecting more and more people. So I think this is great. I have a lot of faith in this, and thank you, Guruji, for organizing this, and thank you to all the participants for making time and putting in their energy for this. I'm sure we're making a huge difference in the world in general, not only in the cities we're in, but in the world in general. And I'm very grateful to be part of it. Say your name from where you are. My name is Pooja, and I'm currently in Abu Dhabi. Blessings. Now, just I request you, anybody want to say something in respect of, I am not forcing anyone. आप में से जो भी व्यक्ति कुछ कहना चाहता है हमारी इस प्रार्थना सभा के बारे में, वो विचार अपने बोल सकता है। और नहीं भी कहना चाहता तो भी कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन मुझे कहा, आई रिक्वेस्ट वंदना, वंदना? नहीं,
नहीं बोल, हाँ तो वो हल्क जाती है बोलने में, but she is a very good speaker. Now we are waiting for the I request already Joravar ji and सुमित्रा जी एंड सुमित्रा जी सभी नहीं बोला, सुमित्रा जी बोलेंगे आप 2 मिनट, अपना नाम बोले, कहां से हैं आप, जिंदल जी बोलेंगे और आप बताएं अपना, क्योंकि आप लगातार आ रही हैं, बताएं। Namaste Guruji. I've spoken before also. I really believe in collective prayers. I believe that the collective energy is amazing. As far as I'm concerned, I've been attending regularly. I've been feeling really energized by attending the prayers. So I just feel that all of us are capable of sending positive vibrations into this universe and healing everyone who needs it. I'm so confident that our prayers are reaching people that we don't even know about, or whoever needs it. And I'm very proud to be a part of this group. And thank you to all of you. I really look forward to seeing all of you every morning. Thank you. What's And your I'm name? from Seattle, Washington. What's your name, from where you are? I'm Sumitra. I'm from Seattle, Washington. God bless you. Thank you. So just don't, अच्छा जिंदल जी बोलेंगे आप, हेलो बोले जिंदल जी। सर नमस्कार, महादेव जिंदल दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर मैंने 4 दिन से आपकी क्लास ज्वाइन की है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आप ऐसे ही हमारा साथ देते रहें और हमारा आशीर्वाद देते रहें। आपकी कृपा हम सब पे बनी रहे और हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू सर, आपकी कृपा हमारे पे बनी रहे, हम सब की मिलके हम कृपा इस महामारी को भेज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके शब्दों के लिए। मेरा अभिप्राय इसके माध्यम से कतई नहीं है कि मुझे मेरा प्रचार करना है, लेकिन हम चंद लोग जो इकट्ठे होकर एक मंशा के साथ जुड़े हैं, वह मंशा उस स्थान तक जहां तक पहुंचना चाहिए। और मैं तो चाहता हूं हर शहर में, हर जगह हो, पूरा विश्व है, वो विश्व में से हम 67% ही क्यों, हर व्यक्ति अपने धर्म से जुड़ा हुआ है। मैं नहीं कह रहा कोई काम नहीं कर रहा, हर देवालय हो गए, हर मंदिर हो गए, सब लोग अपने अपने लेवल पर प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन कुछ हमारे ग्रुप, हम जैसे और ग्रुप बने और प्रार्थना करें, अनकंडीशनल प्रेयर की फीलिंग्स, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और मैं सब इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप लोग हैं तो ये सब कुछ संभव हो पाया, नहीं तो नहीं हो पाता। स्पेशली कुछ और लोग हैं, मैं इनसे बात कर लूंगा इंडिविजुअली, क्योंकि मैं टाइम नहीं करना चाहता। एनीबॉडी कोई बोलना चाहता है, ऐसा नहीं मैंने किसी को रोका। एनीबॉडी वांट टू से, दे कैन रेज द हैंड और वॉलंटरी दे कैन से। अगर ऐसा लगता है ना, बिल्कुल मैं एलोवेली। Namaste Guruji. I am Alivelu Duvuri from San Francisco. I feel like in my experience, it is giving me peace. Peace is nothing but happiness. I think like whoever is attending this together, like generally 40 plus or 50 plus or sometimes even 60 plus participants, I think they are also feeling peace or happiness in these difficult times. Like handling stress is really difficult. I think it is only possible, I think, because of Guruji. So thank you very much, Guruji. Thank you, beta. Thank you. So, अभी एक प्रश्न आपसे और, अभी किसी का हाथ खड़ा वैसा तो नहीं, मैंने रोक दिया उसको। बड़ी 2-3 अनाउंसमेंट बड़े बड़े हैं आज। पूजा is here also. First of all, Anshu ji can say something. Anshu ji, because you have the vast knowledge about that. What is No knowledge, Guruji. I'm just so grateful to be part of it. And what's the best way, other than, including all the religions, instead of,
expressing ourselves as a religion, we are expressing as human beings, as like humanity. So religions are man-made, and it just touches me that when you include all the religions and bring us all together under the one umbrella. So, and God hears the prayer that comes from heart, and we don't discriminate against each other and religion or caste or creed. So very grateful to be part of it. And I live in Madison, Alabama, USA. Thank you. And my name is Anshu. थैंक यू अंशु। अब चर्चाएं खत्म। अब मैं आपसे एक प्रश्न फेंक रहा हूं आपके पास। We come to know that lockdown in the India is very extended. How many aware? So what is the program? We were thinking on the 3rd of the May, it's the last. What we do? Should we continue the session? Yes, no. Raise the hand. I have no problem. I enjoy more. जितना आप मुझको मिस करेंगे, मैं उसमें 1000 गुना ज्यादा मैं आपको मिस करूंगा। Yes, continue it. हम चालू रखेंगे और इस बीच में मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं आपको, ये 2 वीक जो आएंगे इसमें मैं धर्म स्थल और कोई बड़े बड़े स्पिरिचुअल पीपल को लाने की कोशिश करूंगा, उनको लाने का प्रयास मेरा पूरा रहेगा। और कुछ मेरी तरफ से भी ज्ञान, आप में से कुछ लोग ज्ञान शेयरिंग करें, हम आधा पौन घंटा, ताकि जो सुना गया ज्ञान है हमारा एक दूसरे के काम आए, और ऐसा ज्ञान नहीं कि हम उसको सुन लें, उसको हम अप्लाई भी कर पाए। कल 11 बजे मॉर्निंग IST, कल मैं एक बहुत अलग चीज प्रेजेंट करने जा रहा हूं आप लोगों के बीच। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो भी आप जैसे अभी ज्वाइन करते हैं वैसे ही कल IST 11 AM 11 बजे सुबह भारतीय समय के अनुसार अब 2 घंटे का कोर्स है, डिवाइन वास्तु हीलिंग। अब हम जाने वास्तु क्या है। वास्तु एज पर द क्वेश्चन ऑफ लिटिल बिट फियर, हमारे को परेशानी तनाव होता है, कोई नया मकान देखने जाते हैं, अज्ञात भय हमको रहता है, और बाय गॉड मेरे वास्तु चेक कर लो। भले इंसान मल्टी में रहता है, फ्लैट में रहता है, पर भी उसको वास्तु चेक करवाना पड़ता है। वास्तु मीन्स क्या? एनीबडी कैन शेयर? कोई व्यक्ति सामान बना पूजा कौन बताएगा? वास्तु मीन्स व्हाट? एक में सरल भाषा में, आम भाषा में, गहरी भाषा में तो काल पुरुष तक जा सकता हूं, गिरजा के, एक आम इंसान की भाषा में वास्तु क्या है? जिस प्रकार आपके शरीर के अंग बराबर बराबर जगह रखे जाते हैं। अब सोचिए, आंख अगर यहां पे होती तो आपका शरीर कैसा होता? काम कर पाता क्या? नहीं। अगर आपका मुंह खाने का पीछे होता तो इज इट पॉसिबल टू टेक द प्रॉपर फूड? तो जिस प्रकार हमारा शरीर में एक एक अंग की जगह बराबर बराबर है, एक एक तत्व की जगह बराबर बराबर है, इसी प्रकार एक घर का भी पुरुष होता है, उसको हम वास्तु पुरुष कहते हैं। हमारे घर में भी चीजें रखने का स्थान, वो एलिमेंट, वो भले फायर हो, वो भले वाटर हो या वो एयर हो, उनको भी रखने का एक उचित स्थान होता है। आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्लिकेटेड यू, मैं आपको बिल्कुल कठिन नहीं करूंगा, बड़े सरल भाषा में आपसे कल बात करूंगा। जो भी हमारे तत्व हैं, अब हम फॉर एग्जाम्पल, मेरा मकान है, मेरा किचन गलत जगह बन गया, मैं टेंशन में रहूंगा और मेरे घर का वास्तु बिगड़ गया, मेरा पैसा जा रहा है, इसी कारण वास्तु ठीक कराऊं। आई टेक द मनी, मैं रिनोवेशन करवाता हूँ, वो वास्तु निर्देशक मेरे घर आता है, उसके निर्देशन करता हूँ, उसके बाद भी मुझे फायदा मिलता नहीं मिलता बात। मैं समस्त लोगों को प्रणाम करता हूं जो वास्तु का काम करते हैं, दे बिलीव इन द वास्तु एंड दे आर ऑफरिंग द रेमेडीज। जब तक कभी कभी ऐसा होता है कि वास्तु वाला आता है हमारे घर में और एक्सप्रेस बता देता है कि आप ये हटाकर यहाँ रख दीजिए, किचन तोड़कर यहाँ रख दीजिए, बेडरूम हटाकर यहाँ रख दीजिए, वो एकदम अनायास खर्चा आप सह नहीं पाते।
तो कैसे करेंगे, बाद में करेंगे, फिर वो चले जाता है, बाद में फिर हम भूल जाते हैं। तो कल मैं आपको ऐसी तकनीक बताऊंगा कि वहीं पर वो स्थान वहीं पर रखते हुए हम उसकी तनाव में परेशानियों को कम कैसे करें, जिस प्रकार हमने डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग में किया। डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग में हमने ग्रहों को अपने अनुरूप करने का प्रयास किया, जो कि घर के कमरे हमारे एक रिश्ते से जुड़े थे, एक शरीर के अंग से जुड़े थे और बाहर की भौतिक चीजों से जुड़े थे। उन समस्त चीजों को हमने एक साथ करके एक लय की प्रोसेस की। तो कल इसी प्रकार 11 बजे सुबह के टाइम 2 घंटे में आपका लूंगा और मैं आपके शरीर के व्यवस्थित करने के साथ साथ आपके घर के व्यवस्थित करने में भी आपको। जो लोग कल ज्वाइन करेंगे वह सुबह उनके पास 8 से 11 तक का समय होगा, आधा घंटा अपने घर के सभी कमरों में जाएं, क्योंकि अधिकांश 70 to 80% पार्टिसिपेंट यही लोग होंगे। तो मैं आपको एडवांस प्रैक्टिस करा रहा हूं। कल 11 बजे है, एक पुनः अपने कमरे में जाकर देख के आए, 3 चीज नोट करें विशेषकर, जो सामर्थ्य आपको मालूम होगी, लेकिन एक बार और ध्यान दें कि क्या आपके घर में कहीं पानी जमा है, क्या किसी कमरे में पानी जमा है, क्या किसी बाथरूम में से आपका नल टपक रहा है या कहीं पानी का रिसाव हो रहा है। नंबर 2, क्या आपके घर में जो जूते रखने का स्थान है, क्या वहां पर कोई ऐसे जूते हैं जो आप चप्पल ऐसे हैं आपके या आपके परिवार के सदस्यों के जो आप पहनते भी नहीं, पहनना भी नहीं चाहते, और उन जूतों को आपने स्थान दे रखा है। मेरा मानना है कि अधिकांश घरों में मिलेंगे। हम वो चीजें को स्थान देते हैं घर में जो एक डेड हो चुकी है, और वही निजी वस्तुएं मृत अवस्था में जाकर एक नकारात्मक ऊर्जा फैलाती है। तो दूसरी चीज आप शूज देखें। तीसरी चीज, आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं और वो अगर बंद पड़े वो चेक करें, वो सब निकाल के रखें आप। और कोई आइटम ऐसे हैं, कई बार हम चलते रहते हैं, सेल चले जाता है, घड़ी बंद हो जाती है, तो वो सेल लगाकर चालू करें। चौथी चीज, और एक और, आपके घर के जो कमरे जितने भी हैं उन कमरों में अगर कोई टूटी चीज रखी हो, एनीथिंग भली प्रिकेशियस हो, अगर कोई टूटी फूटी चीज हो, टूट गई हो, ब्रेक करके रखी हो, अपन ने रख ली हो, एक क्रैक आ गई है पर भी हमने स्थान दे रखा है, इवन टाइल्स करके उस पर भी कहीं ब्रेक करके हो, तो आप वो स्थान और वो जगह नोट करके लाना। यह चीजें हमारे दैनिक जीवन में, हमारे खर्चों में, हमारे स्वास्थ्य में, हमारे मन की स्थिति में एक अलौकिक परिवर्तन लाती है अगर इन चीजों को आपने समेट के रखा। आपका किचन ईशान कोण में बना है, कोई दिक्कत नहीं। आपका मंदिर आग्नेय कोण में बना है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे केवल 4 चीजें निवेदन कर रहा हूं, ये 4 चीजें आप नोट करके रखें कि एक तो पहली चीज। नंबर 2, जूते के साथ साथ कपड़े भी आएंगे कि अगर ऐसे कपड़े आपकी अलमारी की शोभा बढ़ा रहे हैं जो आप पहनते भी नहीं, पहनना भी नहीं चाहते, ये भी चाहते कि हाँ यार 1 साल बाद पहनूंगा, तो भी आप रख लें। आपकी निगाहों के हिसाब से वो चीज जीवित है। लेकिन आपके ऐसे भी चीज है जो कि निर्जीव है, आप पहनते भी नहीं, पहनना भी नहीं चाहते, ऐसे स्थानों को आप जगह बाहर करें। कल हम इस बारे में 11 बजे आपसे और चर्चा करेंगे। गॉट इट? तो जो भी लोग कल ज्वाइन करेंगे हमको 11 बजे सुबह इसी मोड पर, इसी प्रकार से वह सब चीजें ध्यान करें। और बाकी आपकी समस्या क्या है, कौन सी वास्तु से जुड़ी हो सकती है, कौन सी आपके ग्रहों से जुड़ती है, क्योंकि ग्रह भी आपके वास्तु पुरुष से कनेक्टेड होता है। योर प्लैनेट ऑल्सो कनेक्टेड विथ योर वास्तु, होम वास्तु। तो इन सब चीजों से बड़े आप हैं। अगर आपका घर में ईशान कोण में अगर आपका किचन बन गया और आप तनाव मुक्त हो मेरे घर में, और वास्तु वाला आके आपको और डरा देता है, और एक थोड़ा बहुत ज्ञानी आदमी और डरा देता है, अरे यार तुम्हारे घर में तरक्की होगी कहां से, ये कर रखा है, ये कर रखा है। तो उस वक्त सही सब बातों से मुक्त हैं। आप बहुत बड़े हैं किसी छोटे वास्तु दोष से, आप बहुत बड़े हैं किसी भी ग्रह की विषमता से।
आपका जो सोल पावर है, आपका जो गॉड पार्टिकल है, वो सब बड़ा इन सब चीजों से। ओके, तो कल के बारे में हमने आपको गाइडेंस दी, और टुमारो यू विल गेट समथिंग न्यू थिंग्स फ्रॉम, जो आपको एकदम, जो अपने शरीर की इनर पावर, स्वयं शक्ति से अपने घर का वास्तु ठीक करने का पावर आप में है। जब आप में पावर किसी के शरीर की रोग को दूर करने का, when you have the power you can heal someone else. Why you cannot heal your house which is made up of the cement concrete, right? With the faith, with the patience, we join tomorrow 11 o'clock on the 2 hours I needed tomorrow and day after tomorrow, and then see. Okay, anybody have the vastu knowledge, I will give the chance to him also, उनको भी कहूंगा मैं, लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको कम तकलीफ दिए, सहजता से कोई समस्या से मुक्ति कैसे करूं। 4 चीजें आप ध्यान रखिएगा। पहला, अपने समस्त कमरों में कहीं पानी का टैप लीस्ट तो निकलते रहा है, कहीं पानी जमा तो नहीं है। दूसरी चीज, जूते चप्पल देख लीजिएगा, कोई टूटी फूटी जगह तो नहीं है, और कोई टूटी फूटी क्रैक जगह रही हो तो नहीं है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। वास्तु कोई रिलीजन से कनेक्टेड नहीं है, कोई कम्युनिटी से कनेक्टेड नहीं है। जिस प्रकार आपका ये 5 तत्व का शरीर बना हुआ है, उसी प्रकार आपके घर का भी एक वास्तु पुरुष है। भले वो आपका कमरा 1 हाल 1 बेडरूम का हो या 1 हाल 10 बेडरूम का। ओके, नाउ टुडे आई एम अलार्मिंग अगेन यू। ऑलरेडी मैं करता आ रहा हूं कुंडलिनी अवेकिंग का प्रोसेस। हमने जिस दिन लेक्चर दिया था उस दिन से हमारा थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ गई है उसकी, वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, है ना, वो ऑलरेडी हम कर रहे हैं। उसका फील आपको लगेगा। और कई लोगों के मैसेज मुझे आते हैं, गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में, अमित का फोन आया ऐसे कई बार, मतलब विशेष नामजद नहीं बोलूंगा, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली जब आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा सुप्त अवस्था में सोई हुई स्पिरिचुअल एनर्जी which in the sleeping mode, and when is the coming awakening, the lot of new thing you see, नई चीज पता लगेगी। ये हम नियम करेंगे आज से कि जिस प्रकार हम हाथों को बांधते हैं, इस प्रकार हाथों को रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे, पूरा ध्यान अपने टेल बोन पर रखेंगे। आप एक बाद में करेंगे, इसके बाद ही पूरा ध्यान अपने टेल बोन पर रखेंगे, और स्पाइन के सारे सारे थिंक योर नोस्ट्रल्स आर इन ए प्लेस ऑफ योर स्पाइन, टेल बोन के सारे सारे एक लंबी गहरी श्वास खींचेंगे, जो कि आपकी स्पाइन को होते हुए ऊपर तक आएगी। होल्ड करेंगे और थर्ड आई से रिलीज कर देंगे। होल्ड करेंगे, रिलीज करने के बाद थोड़ा रुके, अगेन ब्रिंग एन अटेंशन ऑन द टेल बोन, हर चक्र से होते हुए लंबी गहरी श्वास होल्ड करेंगे, रिलीज करेंगे। ऐसी 11 सांस हम ये रीढ़ की हड्डी सीधी करने के बाद करेंगे। उसके बाद मैं आपको गाइडेड प्रेयर कराऊंगा। क्लियर? ओके, नाउ स्टार्ट टू मूव योर बॉडी slowly with the joy.